सर्वप्रथम परम पूजनीय बाबा साहब जी के चरणों में सादर वंदन। आदर व सम्मान के योग्य मंचासीन सभी ज्येष्ठ जन, आए हुए सभी आगंतुक और भगिनी, एक बार सभी मिलकर जय घोष लगाएंगे। जय भीम। जय भीम। जय भीम का रिप्लाई क्या देना भी भाई साहब ने सिखाया था। जय भीम का रिप्लाई में जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। तो सबसे पहले हमें इसके मूल की ओर बढ़ना चाहिए। ये जय घोष मात्र जय घोष है, इसका कोई भाव है तो ध्यान आएगा। बिना परम पूजनीय बाबा साहब को पढ़े, बिना उनका अध्ययन किए, बिना उनके विचारों को समझे राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना यह संभव नहीं। इसलिए जय भीम जय भारत। तो जो हम जय घोष लगाते हैं वो मात्र जय घोष नहीं, उस जय घोष के पीछे का भाव है। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, वो प्रश्न का उत्तर अपने मन में रखना और उसमें से करणीय कार्य अपने पास ध्यान रख सकते हैं। हम में से ऐसा कौन है जो कह सकता है कि डॉक्टर साहब की एक प्रतिमा या एक चित्र मेरे घर में है? दूसरा उत्तर अपने पास रखना है। डॉक्टर साहब की जीवनी, डॉक्टर साहब के विचारों से लिखी हुई ओत प्रोत, ऐसी प्रेरणादायक वाणियां, उनका पूरा एक संच है 18 खंडों का। डॉक्टर नरेंद्र जाधव, उन्होंने भी अभी एक पुस्तक का विमोचन किया, 4 खंडों की पुस्तक में वैचारिक विषयों को उन्होंने डाला। तो ऐसे कुछ भी एक प्रकार की पुस्तिकाएं वो अपने घर में है। दूसरा, घरों में छोटे बच्चे होंगे। अब छोटे बच्चे तो बड़ी बड़ी पुस्तिकाएं नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी पत्रिकाएं पुस्तिकाएं होती है, 30 पेज 50 पेज। तो ऐसी डॉक्टर साहब की पुस्तिकाएं छोटी वो अपने घरों में उपलब्ध हो सकती है। तो ये मेरा कुछ आपके लिए चिंतन करने के लिए विषय कुछ छोड़े थे। उसका कारण, क्योंकि जैसा थीम भी दी गई आप देखेंगे अभी कि बदलता भारत और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रासंगिकता, तो थीम में ही जो दिया गया है कि आज का जो कार्यक्रम है तो पूजनीय बाबा साहब की 134वीं जयंती तो है, साथ में जो उनका विचार था, उस विचार में भारत आज कहां दिखाई दे रहा है? तो ध्यान में आएगा, बाबा साहब ने, हम सबको ध्यान है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में बाबा साहब की गिनती, उन्होंने वो बीजारोपण तो कर दिया, लेकिन यदि भारत को निर्मित करना है, भारत को उस स्थान तक लेके जाना है, तो इसका कार्य पूरा करने की जिम्मेवारी किनके कंधों पर है? वो हम सभी के कंधों पर है। समस्या क्या होती है कि हम जो महापुरुष होते हैं उन्हें मात्र एक जातिगत संप्रदायों में सीमित करके रखते थे। जात पात प्रांत पद भाषा, सिर्फ जब इन सीमाओं में किसी भी महापुरुष को ले आते हैं तो उस महापुरुष के जो श्रेष्ठ विचार होते हैं उनको भी हम उन पिंजरों में बंद करने का कार्य करते हैं। आवश्यकता किस चीज की है कि उस विचार को उस परिंदे की भांति उस आसमान को छूने देना है जहां तक वो अपने विचारों को आगे बढ़ा। तो पूजनीय बाबा साहब के जो मूल विचार थे उन मूल विचारों को समझेंगे तो ध्यान आएगा कि जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया उससे पूर्व से ही उनके मन में जो विचार थे वो आज कितना विराट रूप ले चुके हैं। संविधान का निर्माण होना चाहिए, प्रस्ताव करवाने वाले भी बाबा साहब। संविधान में किन किन विषयों को रखना चाहिए, तो अभी से पहले से वक्ताओं ने भी, भाई साहब भी जो आए थे उन सबने भी उन सब विषयों के बारे में बताया कि हमारे जो संविधान में भी सब अधिकारों के बारे में वर्णन किया वो बाबा साहब की देन है। और वो मात्र किसी एक समुदाय या किसी एक जाति पंथ नहीं, वो पूरे के पूरे भारत के सामने एक उदाहरण है। और वो भारत आज पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। उसका कारण तो पूजनीय बाबा साहब। अगर पूजनीय बाबा साहब वो संविधान का निर्माण नहीं करते तो ये भारत ये विश्व स्तर के उस पटल पर स्थापित नहीं हो पाता। उसके कुछ आंकड़े के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ विचारों को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ विषय रखता हूँ। प्रासंगिकता के बदलाव कैसे आता है, प्रासंगिकता कैसे। तो बाबा साहब के मैंने अभी सिर्फ 5 विषयों का चयन किया है, शेष बहुत सारे विषय अध्ययन करने के। अभी नरेंद्र जाधव की जो पुस्तक है उसमें से 4 खंडों में से 5 विषय में निकाल के लेकर आए।
एक सामाजिक न्याय, जिसके ऊपर अभी बहुत सारे वक्ताओं ने ध्यान भी कराया कि जो ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत प्रकार की इतनी विकृतियां भारत में उस समय पर पनप चुकी थी, उन सबको खंडन करने का काम और भारत में एक नया समाज, नया उदय भारत का करने का काम वो पूजनीय बाबा साहब जी के माध्यम से हुआ। दूसरा, शिक्षा और सशक्तिकरण। अभी दो वक्ताओं में शिक्षा के संबंध में भी बताया, लेकिन बाबा साहब के मूल विचारों में शिक्षा का भाव क्या था? शिक्षा जो चारित्र्य संपन्न हो, शिक्षा जिसमें नैतिक मूल्य जुड़े हो। इसलिए हम देखेंगे तो संविधान में जो 11 अपने कर्तव्य दिए गए हैं, वो सब नैतिक कर्तव्य, नैतिक मूल्य, वो हमारी शिक्षा पद्धति में हमें आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। उससे हमारा बौद्धिक विकास हो। कोई भी कहीं भी कुछ भी हमें कह दे और उसके मात्र कहने से हम मान ले। इसलिए मैंने शुरू में जो कहा कि पुस्तकें जब होंगी, विचारों को जब हम पढ़ेंगे, भावों को जब समझेंगे, तो हमारा बौद्धिक स्तर भी एक स्तर से ऊपर होता है। तो किसी की भी कही हुई बात नहीं, फिर हम उन विचारों को समझने की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा, हमारा आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। बाबा साहब ने 40 वर्ष संघर्ष किया इस कुरीतियों को हटाने के लिए। लगातार जो संघर्ष करते गए, अंतिम क्षणों तक उन्होंने वो प्रयास किया कि किस प्रकार से ये कुरीति को हटा पाऊं। जब उन्हें लगा कि अभी मैं इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो उन्होंने अपने अंतिम समय में ये निर्णय किया कि मैं हिंदू के नाते नहीं, तो मैं एक ऐसे विचार के नाते जाऊंगा जो कम से कम अनुकरणीय बाकी भी देख पाए। इसलिए हम सबको ध्यान होगा कि बाबा साहब ने दीक्षा परिवर्तन का जो कार्यक्रम किया वो 14 अक्टूबर 1956 में किया। हम सबको ध्यान है, वो दीक्षा परिवर्तन थी। चाहते तो धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। दोनों में मूल भाव का अंतर है, क्योंकि बाबा साहब का मूल विचार स्पष्ट था, मूल भाव स्पष्ट था कि भारत और भारतीयता से ओत प्रोत जो जीवन शैली है वो किन किन जगहों पर मिलेगी। तो भारत में से ही निर्मित हुआ बोध, तो उस बोधत्व की प्राप्ति, उस बोधत्व का ज्ञान वो बाबा साहब ने अक्टूबर 1956 में उसे ग्रहण किया। और अभी बताया कि इससे पहले की गणना में भी कितने सैकड़ों की संख्या में बाबा साहब के साथ अनुयायियों ने उस समय पर वो बौद्ध परिवर्तन, दीक्षा परिवर्तन के नाते ग्रहण किया। तो जो शिक्षा है, उस शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसे बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त हो। साथ में सशक्तिकरण, ये भी बाबा साहब ने संदेश दिया। सशक्तिकरण कैसे? तो अभी मेरे से पहले बहन सुबाला जी भी बोलते मेरी बात में भी ध्यान कराया। तो जो ऊपर ध्येय लिखा हुआ है वो मात्र इस संगठन का ही बाबा साहब के द्वारा दिया गया ध्येय है। इसमें लिखा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मूल में यदि हम इसके जाएंगे तो बुद्ध के द्वारा दिए गए 3 मंत्र, बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, संघम शरणम, मूल भाव उन्हीं का वही है। सर्वप्रथम हमें बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात ज्ञान की शरण में जाना होगा, शिक्षा को प्राप्त करना होगा। बिना शिक्षा को प्राप्त किए अधिकारों के लिए कोई नहीं लड़ सकता। उसके बाद संघम शरणम गच्छामि, संगठित भी होना पड़ेगा, क्योंकि समाज में संगठन का ही प्रभाव है। जहां संगठित है तो अपनी आवाज का वजन मिलता है। अभी नरेंद्र जी भाई साहब ने भी बोला ना, तो जब तक संगठित नहीं होंगे तो किसी भी कुरीति के खिलाफ लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। हमारी आवाज कोई बाहर से आगे नहीं उठाने वाला है, ये आवाज ये है। जब सब संगठित होंगे, अपने साथ मिलकर लड़ेंगे, तो फिर एक तीसरा भी आता है, वो है धर्मम शरणम गच्छामि, अर्थात सत्य के लिए खड़ा होना। जो चीजें धारण करने योग्य है उन्हें धारण करना, जहां आवश्यकता है वहां संघर्ष करना। तो ये तीनों विचार जो बाबा साहब ने हम सबके सामने रखे, वो बुद्ध के उन विचारों से ओतप्रोत प्रेरणा लेकर वो सब संदेश हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा, संविधान और लोकतंत्र, ये जो हमें प्राप्त हुए बाबा साहब की देन, जो मैंने बताया कि आज हम गर्व से यहाँ बोल सकते हैं। अभी देवेंद्र जी ने इतने गर्व से जो एक अपने वरिष्ठ अधिकारी जो प्रोफेसर है उनके बारे में कहा, तो ये अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया, अन्यथा पहले हमें अधिकार प्राप्त होते थे। तो हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, उनकी पहचान बाबा साहब ने सबके सामने रखा। और चौथा विषय आर्थिक विकास। बहुत कम लोग जानते होंगे, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ बाबा साहब को संविधान के नाते से जानते हैं, लेकिन सबसे बड़े अर्थशास्त्री बाबा साहब, जिन्होंने आरबीआई 1934 में जो आई, तो उसकी नींव रखवाने का काम बाबा साहब ने किया। जो वित्त आयोग, आज के समय में जो बाकी सब विषय आते हैं,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारे विषय बाबा साहब के द्वारा स्थापित करवाए गए। रुपए की समस्या रहती थी तो उस रुपए के सिंबॉलिक और बाकी विषय वो भी बाबा साहब के द्वारा स्थापित करवाए। तो आर्थिक चिंतन समाज के सामने स्थापित किन्होंने किया? बाबा साहब ने। एक विषय भी आ गया महिला सशक्तिकरण। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति बिना महिला की प्रगति के देख ही नहीं पा सकता। वो कल्पना करने से ही परे है कि यदि महिला की प्रगति नहीं है तो समाज प्रगति कर जाएगा, ये असंभव। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए भी बाबा साहब ने पूर्ण जोर प्रयास करके और वो अधिकार दिए। और इसका बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए, समझने के लिए, अमेरिका इंग्लैंड से 4 जुलाई 1776 में आजाद हुआ था। महिलाओं को वहां वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1920 में सर। 150 साल से अधिक उन्हें समय लग गया ये समझने। लेकिन भारत आजाद कब हुआ? 1947। और वोटिंग का अधिकार महिलाओं को कब मिल गया? तो मात्र 3 वर्ष में ये अधिकार प्राप्त हो गया। उसका कारण सिर्फ बाबा साहब की वो दूरदृष्टि थी, उनके वो विचार थे, उनकी वो कल्पनाएं थी, जिसके लिए आज हमें सबको सोचना है। जो विषय भी है कि बदलता भारत, वो बदलता भारत ऐसे नहीं है, बाबा साहब के द्वारा बोए गए वो बीज जो है उनका परिणाम आ जाए। तो उन प्रासंगिकताओं को हमें जानना चाहिए जो बाबा साहब ने स्थापित की। अंग्रेजों ने उस समय पे 1892 में एक बुक में एक थ्योरी दी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो बाबा साहब ने उस थ्योरी का उसी समय खंडन किया क्योंकि उन्हें पता था भारत की अखंडता और प्रभुता का विनाश करने में ये थ्योरी बड़ी काम आने वाली। और उसका कई बार हमें परिणाम देखने को मिलता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने उसे पहले ही बता दिया था कि ये थ्योरी गलत है। राष्ट्र का विमर्श। तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की कल्पना क्या है? अंग्रेजों के द्वारा बताया गया, एक भाषा, एक वेशभूषा, एक जाति, एक जैसी मान्यताएं, उन सबको वो राष्ट्र मानते थे क्योंकि उनके वहां पर कल्पना ऐसे होती है, एक जैसे समूह रहते थे। लेकिन भारत जहां पर विभिन्नताएं, इतनी सारी वैरायटी है, उसके बावजूद भी विशेषता है। हम अपने घर में भी देखेंगे, पूजा पत्ती करने की अलग अलग परंपराएं मिल जाएंगी। एक घर में एक ही होगी ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार की पद्धतियां मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्नता एक भारत की विशेषता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्र में आप चाहे पूरे पहाड़ी इलाके में चले जाइए, तटीय क्षेत्र की तरफ चले जाइए, हर जगह पर भाषाएं अलग मिलेगी, पहनावा अलग मिलेगा, उसके बावजूद भी सब क्या है? भारतीय है। ये विचार है, ये राष्ट्र का विचार बाबा साहब ने सबके सामने स्थापित किया। वरना अंग्रेजों की पॉलिसी में तो जैसे उन्होंने नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज के समय में बन गया, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, और अफगानिस्तान, ऐसे उन सबको खंडित किया। उनकी कल्पना में भारत को भी खंडित करना। लेकिन बाबा साहब की राष्ट्र की कल्पना स्पष्ट होने के कारण से आज जो अखंड भारत का ये रूप दिखाई दे रहा है वो मिल पाता। सामाजिक एकता से ही राष्ट्रीय एकता सिद्ध हो सकती है, ये बाबा साहब ने वचन के माध्यम से सबको ध्यान कराया। आज हमें दिखाई देती है 370 और यूसीसी विषय सुनाई दे रहा है, लेकिन बाबा साहब ने 21 फरवरी 1948 में ही कहा था कि मैं ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि किसी व्यक्तिगत कानून को राज्य के कानून से ऊपर रखना। ये बाबा साहब की स्टेटमेंट है। तो उस समय भी यूसीसी के समर्थन में उनका कितना स्पष्ट विचार। धारा 370, तो 2 दिसंबर 1948 में जब उन्होंने उस समय पर प्रस्तावना पेश की थी, तो वहां पर कोई जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा मिले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन उस समय की नासमझी उस समय के नेताओं के द्वारा, जिसके कारण से आज तक हमें वो भुगतना पड़ रहा है कि उस समय बाबा साहब ने दी गई 2 नेशन थ्योरी, हम में से जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे 2 नेशन थ्योरी जो बाबा साहब ने दी थी, तो उसे पढ़ते ही स्पष्ट होगा उसका ना मानने का कारण था या उसको स्पष्टता से ना समझने का कारण था जो भी आतंकी हमला। अगर उस समय में 370 वाला ये विषय नहीं आता, उस समय पर ये 2 नेशन थ्योरी को स्पष्टता से समझ लिया जाता, तो बाबा साहब की उस दूरदृष्टिता का सफल परिणाम दिखता। लेकिन वो नहीं माना, इस कारण से दिखाई देता है। तो बाबा साहब ने जिन विचारों को मूल सबके सामने रखा, हम सब जो आज यहाँ पर आए हैं, मेरा सबसे सिर्फ निवेदन है कि जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए विचार, उनका ध्येय जो सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, आचरण में उन्हें लाना, अपने जीवन में उन सब चीजों को डालना है जो बाबा साहब ने अपने जीवन में करके दिखाई। मात्र बोलना नहीं है, उन सब जीवन की आचरणों में जो वो चीजें डलेंगी,
तो हमें ध्यान है जो बाबा साहब ने विचारों को रखा, संविधान के माध्यम से हमें जो अधिकार दिए और जो ये बदलता हुआ भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसमें हमें हर एक जगह पर, जैसे अभी डॉक्टर प्रमोद जी ने कहा कि अगर कहीं भी हमें अंधेरा दिखाई दे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो बाबा साहब दिखाई दे जाएंगे, और उनके पद चिन्हों पर यदि चलेंगे तो हमें सारे रास्ते भी दिखाई दे जाएंगे। ऐसे यदि हम भारत को विश्वशाली शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए बाबा साहब के जो विचार है, उनकी जो स्पष्टता है, उन्हें मानना पड़ेगा। अंत में सिर्फ एक स्वामी विवेकानंद जी का कोट मैं ध्यान कराना चाहता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध के हृदय की करुणा रखने वाला यदि व्यक्ति भारत में मिलेगा, वही भारत को दिशा दे पाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का समन्वय सिर्फ एक ही अभिभूति में दिखता है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके अंदर हमें शंकराचार्य की प्रज्ञा भी दिखाई देती है, जिसके अंदर हमें बुद्ध की हृदय को करुणा भी दिखाई देती है। तो उन्हें श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में आचरण करना, उन्होंने जो प्रेरणा, जो आदर्श हम सबके सामने स्थापित किए हैं, उन आदर्शों को पढ़ना, अपने जीवन में आचरण में डालना, और फिर हम देखेंगे कि अपने जीवन के जो श्रेष्ठ विचार हम प्राप्त करना चाहते हैं, भारत को जो उज्ज्वलित करना चाहते हैं, उन सबको भी हम प्राप्त कर लेंगे। अंत में मैं अपनी जो ये दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेज SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन है, इसका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इतना अच्छा आयोजन आप सबने किया और सब बंधुओं के माध्यम से इतना अच्छा विषय सबके सामने रखने का प्रयास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।